Hello everyone, myself Dr. Rosie Gailan from Government Model Sanskriti Senior Secondary School NIT 3 Faridabad. And today we are going to discuss about the chapter Light Reflection and Refraction, class 10th. And the topics which we will discuss today are lens, type of lenses and some important terms related to lenses and image formation in convex lens. तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की. रिफ्रैक्शन क्या? When light ray travel from one medium to another medium, then its velocity and direction changes. This is known as refraction. अब रिफ्रैक्शन किन किन मीडियम्स में होता है? रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब से भी होता है, रिफ्रैक्शन प्रिज्म से भी होता है, रिफ्रैक्शन लेंस में भी होता है. अब लेंस क्या होता है? लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसकी दो कर्व्ड सरफेसेस होती हैं. Transparent medium which has two curved surfaces is known as lens. लेंस के टू टाइप्स हैं, convex lens and the second one is concave lens. Now convex lens क्या है? जब हम दो कर्व्ड सरफेसेस को, लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें दो कर्व्ड सरफेसेस होती हैं और एटलीस्ट वन कर्व्ड सरफेस जरूर होती है. तो जब हम दो कर्व्ड सरफेसेस को इस तरह से रख देते हैं, यानी कि ऐसे रख दें कि वो जो सरफेस है वो बीच से क्या हो जाए, वो मोटी हो जाए और किनारों से पतली हो जाए. इट मीन्स कन्वेक्स लेंस इज, और ये क्या है, थिक है सेंटर से और थिन होता है पेरिफेरी से, या आप इसको कह सकते हैं कॉर्नर से या एज से. तो कन्वेक्स लेंस क्या है? बीच से मोटा होगा और किनारों से क्या होगा, पतला. इसको हम ऐसी शेप होगी कुछ. अब ये कन्वेक्स लेंस की भी फर्दर थ्री टाइप्स होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कर्व्ड सर्फेसेस. हमने लेंस को डिफाइन किया है कि लेंस क्या है. लेंस में एटलीस्ट एक सरफेस जो है वो कर्व्ड जरूर होती है. इट मींस अगर इसमें एक सरफेस कर्व्ड है और एक प्लेन है तो भी ये लेंस है. नेक्स्ट है कनकेव लेंस. अब ये कनकेव लेंस क्या है? इट इज बाउंडेड बाय टू कर्व्ड सरफेसेस सच दैट it is thick at the edges and thin at the center. ये इस तरह से दो सरफेसेस से जुड़ा होता है कि एजेस से क्या होगा, थिक होगा और सेंटर से थिन होगा. तो इसकी अगर हम शेप देखें तो कुछ ऐसे होगा. तो ये क्या है, कनकेव लेंस. देखा कि बेसिकली हम कन्वेक्स और कनकेव लेंस को कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये लेंस कन्वेक्स है और ये कनकेव है. तो जो बीच से मोटा होगा और किनारों से पतला होगा वो कन्वेक्स लेंस होगा, और जो बीच से पतला और किनारों से मोटा होगा वो कनकेव लेंस होगा. अब ये बेसिक फीचर्स थे. इसके बाद हम देखते हैं कि जब इन लेंस के ऊपर लाइट फॉल करती है तो क्या होगा. When light falls on convex lens, अगर लाइट कन्वेक्स लेंस के ऊपर फॉल करेगी तो क्या होगा. तो जब कन्वेक्स लेंस के ऊपर लाइट फॉल करती है तो क्या होता है, ये हमें एक्टिविटी के माध्यम से भी बताया गया है कि एक अगर हम पेपर लें और उसके ऊपर सनरेज को लेंस के थ्रू होकर गुजारते हैं तो क्या होगा, पेपर कुछ टाइम के बाद जलना शुरू हो जाएगा, उसमें आग लग जाएगी. अब ये कन्वेक्स लेंस है. पेपर में आग क्यों लगती है? मान लो कि सन से लाइट रेज आती है. सन से क्या है, बहुत सारी रेज आती हैं. ये आगे पैरेलल लाइट रेज हम दिखा रहे हैं. और ये सारी की सारी लाइट रेज जो सन से आएंगी वो क्या होगा, किसी एक पॉइंट पे जाके इकट्ठा हो जाएंगे. तो जब आपने पेपर लिया, पेपर हम यहाँ इस साइड लेंगे और यहाँ से सनरेज आकर जब उस पेपर के ऊपर फॉल करती हैं तो किसी एक पॉइंट के ऊपर क्या हो गया, वो एक ही बिंदु पर मिल जाती हैं.
इसको हम फोकस बोलते हैं, तो वो इस पॉइंट पर आकर मिल जाती है, यानी कि कन्वर्ज हो जाती है। तो इसलिए इस लेंस को हम कन्वर्जेंट लेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, लाइट रेज को ये इकट्ठा कर देता है, इसलिए हम इसे कन्वर्जेंट लेंस भी बोलते हैं। और हिंदी में इसको हम बोलते हैं अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस यानी कि सारी लाइट रेज को एक जगह पे इकट्ठा कर देता है। अब यही लाइट रेज जब कनकेव लेंस के ऊपर फॉल करती हैं तो क्या होगा? अब जब कनकेव के ऊपर फॉल करेंगी, ये कनकेव लेंस है, अब यहां से लाइट रेज आई, ये लाइट रेज क्या है, एक पॉइंट के बाद फैल जाएंगी, दूसरी तरफ चली जाएंगी। तो कनकेव लेंस की प्रॉपर्टी क्या है कि ये लाइट रेज को क्या कर रहा है, फैला रहा है। अब देखिए इतना व्यू था, इसने इसका व्यू क्या है, ब्रॉडर कर दिया, यानी कि इसने क्या किया है, लाइट रेज को डाइवर्ज कर दिया, डाइवर्ज कर दिया, इसलिए इसको डाइवर्जेंट लेंस भी कहते हैं, डाइवर्जेंट लेंस, क्योंकि ये क्या करता है, लाइट रेज को फैला देता है। और इसको हिंदी में हम बोलते हैं अपसारी लेंस। तो ये लेंस की कन्वेक्स और कनकेव लेंस की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं। ये हमें पता होना चाहिए कि कन्वर्जेंस लेंस कौन सा होता है और डाइवर्जेंट लेंस कौन सा होता है। और लेंस की कुछ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो कि कन्वेक्स और कनकेव की हैं वो देख ली। नेक्स्ट आता है सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज। लेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, अब हम उनको देखते हैं। ये कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस में एक बीच में सेंट्रल पॉइंट होगा, कनकेव में भी होगा, कन्वेक्स में भी होगा। तो ये जो सेंट्रल पॉइंट है इन दोनों के बीच में, इस सेंट्रल पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब लेंस की जब हम बात करते हैं तो लेंस क्या है, दो स्फेरिकल सरफेसेस से मिलके बने। दो कैसे, अब अगर ये ले लें, हमें इनको अलग अलग नाम दे देते हैं, ए बी सी डी। तो जो ए बी सी का है, इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो ये एक स्फेयर होगी। और अगर बी सी ए डी बी के लिए देखें आगे, तो ये भी एक स्फेयर होगी। अब इन दोनों स्फेयर्स का सेंटर भी होगा, तो ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है। इन सेंटर्स को हमने नाम दे दिया C1 C2। तो जो दोनों स्फेयर्स का जो सेंटर है, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, दो सेंटर्स हैं, दो स्फीयर से मिलके बना है, तो इसमें क्या होंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, C1 और C2। सिमिलरली इसमें भी यही होगा, एक इसके लिए, एक इसके लिए। अब थर्ड टर्म आती है इसमें प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन है जो पास करती है, जो C1 और C2 को जोड़ती है, या आप कह सकते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरती है। तो ये जो लाइन है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इज ए लाइन passing through the optical center and the line which combines C1 and C2। उन दोनों को जो लाइन जोड़ती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली यहां भी हो गया, ये लाइन क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसमें प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस को हमें ऑब्टेन करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कन्वेक्स लेंस लें, ये कन्वेक्स लेंस है,
और कन्वेक्स लेंस में जब हमने कहा किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जब रेज ऑफ लाइट उस कन्वेक्स लेंस के ऊपर फॉल करेंगी, ये ऑप्टिकल सेंटर है कन्वेक्स लेंस का, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब जब रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस falls on the convex lens, then after refraction they meet at a point and this point is known as principal focus. इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। यानी कि जो कन्वेक्स लेंस में जिस पॉइंट पे आके आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज ऑफ लाइट की जिस एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं, कन्वर्ज होती हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। And the focal length is distance between the optical center and principal focus is known as focal length. प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। सिमिलरली हम इसमें देख लेते हैं कनकेव लेंस में। अब रेज ऑफ लाइट क्या है, पैरेलल टू द लेंस जब फॉल करेंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब फॉल करेंगी, तो हमने देखा था कि वो क्या करता है, कनकेव लेंस उनको डाइवर्ज कर देता है। अब जब ये डाइवर्ज रेज जो हैं, जब इनको हम देखते हैं पीछे बढ़ाकर, तो ये क्या होगा, एक पॉइंट पर आकर मिल जाएंगे। तो वो पॉइंट जिससे होकर ये, जिस पॉइंट से होकर ये आती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि ये आ रही है इस पॉइंट से होके, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, फोकस। फोकस भी दो होते हैं, एक प्राइमरी फोकस, एक सेकेंडरी फोकस। अब यहाँ जो फोकस है, ये जो फोकस है ये क्या है, सेकेंडरी फोकस है, और इसी को हम फोकस मानते हैं। यहाँ भी ये सेकेंडरी फोकस है, क्यों, तो जिस पॉइंट से होकर रेज ऑफ लाइट जाती हुई प्रतीत होती हैं, इन केस ऑफ कनकेव लेंस, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उसका प्रिंसिपल फोकस। और उस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। अब हमने एक टर्म यूज की सेकेंडरी फोकस या फोकस जो हम करें, तो प्राइमरी फोकस भी कुछ होता है। प्राइमरी फोकस क्या है, मान लो कि ये एक पॉइंट सोर्स है, इस पॉइंट सोर्स से होके जब रेज ऑफ लाइट निकलेंगी, तो वो रेज ऑफ लाइट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएंगी। तो उस केस में ये जो फोकस होगा, इस फोकस को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी फोकस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी रिलेटेड टू द लेंसेज। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन में डिफरेंट केसेस होंगे हमारे पास, कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, ऑब्जेक्ट की किस पोजीशन के लिए इमेज कैसी बनेगी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, when the object is beyond 2f1, या कह सकते हैं when the object is between infinity and 2f1। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और 2f1 के बीच में हो। बिफोर डूइंग द कंसेप्ट ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस, let us recall some rules for image formation. Image formation में जब rays of light फर्स्ट रूल क्या कहता है, जब रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल करती हैं, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल फॉल करती है, तो कहां से होके गुजरेगी, फोकस से। दिस इज द फर्स्ट रूल। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि पैरेलल रेज हमेशा क्या है, फोकस से होके गुजरेंगी। सेकंड क्या है, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है, अब मान लो ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरती है, तो वो क्या है, सीधी चली जाएगी उस पे विदाउट एनी डाइवर्जेंट, किसी भी डाइवर्जेंट के बिना वो सीधी पास कर जाएगी। एंड द थर्ड वन इज
जब कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होके गुजरेगी तो वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। अब ये मान लेते हैं ये फोकस है और रे ऑफ लाइट फोकस से निकलती है, तो इट मीन्स वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या है, पैरेलल चली जाएगी। ये 3 रूल्स हैं। इन्हीं रूल्स के बेस पे हम इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस के कंसेप्ट को करेंगे। अब ये जो रेज ऑफ लाइट है, कोई भी 3 में से कोई भी 2 रूल हम अप्लाई कर देंगे और जिस भी पॉइंट के ऊपर रेज ऑफ लाइट एक्चुअली कट करें, यानी कि एक्चुअली एक दूसरे से मिलेंगी, वो पॉइंट क्या होगा, वहां पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और अगर रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मिलेंगी एक दूसरे के साथ तो वो इमेज कैसी होगी, रियल होगी। फॉर एग्जाम्पल यहीं से हम देखें, अगर इस रे ऑफ लाइट को हम ऑप्टिकल सेंटर से गुजारें तो ये इस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे से मिलती है। अब क्योंकि ये एक दूसरे से मिलती हैं तो इमेज हमेशा इस केस में क्या होगी, रियल। जब रेज ऑफ लाइट रियली एक दूसरे से मिलेंगी तो इमेज रियल होगी, यानी कि वास्तविक होगी, और उसी पॉइंट के ऊपर क्या होगा, इमेज बनेगी। तो इसको इमेज फॉर्मेशन के लिए हम किसी भी दो रूल को अप्लाई कर दें और रेज ऑफ लाइट जिस भी पॉइंट के ऊपर कट करें वहीं हमारी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या है, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1 या इंफिनिटी और 2f1 के बीच में। हम इसके हिसाब से इमेज फॉर्मेशन शुरू करते हैं। कन्वेक्स लेंस बना लें। ये कन्वेक्स लेंस है। इसके बाद सबसे पहले हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और ये डिस्टेंस हमने ले लिया 2f1। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है 2f1 और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी हो सकता है, मतलब ऑब्जेक्ट 2f1 से इस साइड है। अब रेज ऑफ लाइट, पहला रूल हम देखते हैं, अगर इससे पैरेलल आती है तो पैरेलल रे ऑफ लाइट क्या होगा, कहां से होके गुजरेगी, प्रिंसिपल फोकस से। तो ये आ गई फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग रे ऑफ लाइट। अब नेक्स्ट क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से जो रे ऑफ लाइट आएगी होके गुजरेगी वो क्या होगा, सीधी चली जाएगी। तो हम दूसरी बना लेते हैं रे। ये आ गए रूल 2 के अकॉर्डिंग। अब ये रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरी है, ये दोनों इस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को कट करती है। तो इस पॉइंट के ऊपर क्या होगी, इमेज फॉर्मेशन। यहां पर हो गई इमेज फॉर्मेशन, और इमेज फॉर्मेशन है ये 2f2 है। तो इमेज कैसी बनी, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले इमेज जो है, रियली रेज ऑफ लाइट एक पॉइंट के ऊपर मीट करती है, मतलब रेज ऑफ लाइट क्या है, एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट करती हैं, तो इसका मतलब इमेज कैसी होगी, रियल, यानी कि वास्तविक इमेज होगी। इमेज बनेगी कहाँ, उसकी पोजीशन क्या है, बिटवीन f2 एंड 2f2। इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन f2 एंड 2f2। और तीसरा क्या है, इमेज सीधी है या उल्टी। अब ऑब्जेक्ट यहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट है और इमेज कहाँ बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो इमेज कैसी है, इन्वर्टेड, रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनिस्ड है, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ी छोटी है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इमेज की। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 है, यानी कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और 2f1 के बीच में कहीं भी लाई करता है, तो उस केस में इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, and the position of the image is between f2 and 2f2. Now we will discuss the other case. Now the case 2, when the object is at infinity. अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो भी ऑब्जेक्ट है उससे जो रेज ऑफ लाइट आएंगी पैरेलल होंगी,
अब सन से रेज ऑफ लाइट आ रही है, मान लीजिए पैरेलल रेज ऑफ लाइट है। अब वो पैरेलल रेज ऑफ लाइट क्या है, कहाँ से होके गुजरेंगी, फोकस से। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रेज ऑफ लाइट पास करेंगी वो फोकस से होके गुजरेंगी। इट मीन्स इमेज कहाँ बनेगी, फोकस के ऊपर। F2 एंड दिस इज 2F2। अब यहाँ इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज बनेगी फोकस पे। कैसी होगी, रियल, क्योंकि रेज ऑफ लाइट क्या है, रियल में मीट करती हैं। और शेप क्या होगा इमेज का, अभी एक पॉइंट पे मीट कर रही है तो पॉइंट शेप, यानी कि हाईली डिमिनिश्ड है, पॉइंट शेप इमेज होगी। रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और इमेज फोकस के ऊपर होगी। अगले केस में क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2F1। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, 2F1 पे, तो इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, ये F1 ये 2F1। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ है तो इससे एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आई, और पैरेलल रे ऑफ लाइट हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। इनमें इमेज फॉर्मेशन में कुछ नहीं करना है ज्यादा, सिंपली रूल्स को हमने अप्लाई करना है, और जैसे जैसे हम रूल अप्लाई करेंगे डायग्राम अपने आप आ जाएगी। अब दूसरी रे ऑफ लाइट क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरेगी। अब जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरेगी वो क्या होगा, सीधी चली जाएगी, यानी कि अब ये रे ऑफ लाइट इस पॉइंट के ऊपर मिलती है, दिस इज 2F2। तो इमेज कैसी होगी, इमेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, इमेज रियल होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है इमेज तो इमेज इन्वर्टेड होगी, वास्तविक होगी, उल्टी होगी, और साइज ऑफ इमेज क्या होगा। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट भी 2F1 पे था, उतने ही डिस्टेंस पे था और इमेज सेम डिस्टेंस के ऊपर दूसरी साइड लेंस के में मिली, तो साइज ऑफ इमेज क्या है, सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। Size of image is same as that of object. Now the next case is when the object is between 2F1 and F1. अब ऑब्जेक्ट क्या है, 2F1 और F1 के बीच में लाई करता है। सबसे पहले वही कन्वेक्स लेंस बना लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया F1, ये है 2F1। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, 2F1 और F1 के बीच में, यानी कि यहां कहीं। अब ये ऑब्जेक्ट है, इससे रेज ऑफ लाइट जो आएंगी, जो पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी वो फोकस से होके गुजरेगी। ये आ गया फोकस, और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी वो क्या हो जाएगा, सीधी चली जाएगी। ये F2 है। अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट था F1 और 2F1 के बीच में। फर्स्ट रे ऑफ लाइट पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से होके निकल गई। दूसरी जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो स्ट्रेट चली जाएगी, तो ये सीधी आ गई। और ये दोनों रेज ऑफ लाइट इस पॉइंट के ऊपर आकर एक दूसरे को कट करती हैं, तो यहाँ इमेज बनेगी। और ये पॉइंट कहाँ लाई करता है, 2F1 से परे, लेंस के दूसरी तरफ। तो यहाँ भी इमेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी,
और इमेज मैग्नीफाइड होगी, मतलब कि ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी होगी। और पोजीशन क्या होगी इमेज की, 2f2 से परे। F2 से परे। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, F1 के ऊपर। ऑब्जेक्ट कहाँ है, F1 के ऊपर। तो ये देख लेते हैं इसके लिए इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा। ये F1, 2F1। अब यहां से यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब फर्स्ट केस वही, रेज ऑफ लाइट जो ऑब्जेक्ट के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, वो फोकस से होके गुजरेगी। F2। तो ये आ गई, ये रे ऑफ लाइट ऐसे चलेगी। दूसरी रे ऑफ लाइट जो कहां से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से, वो क्या है, सीधी चली जाएगी। अब इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों रेज ऑफ लाइट है ये पैरेलल है एक दूसरे। प्रैक्टिकली ये पैरेलल नहीं है, ये बहुत दूर कहीं जाके इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर जाके एक दूसरे से मीट करेंगी। तो इमेज यहाँ पे जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी के ऊपर। इमेज बनेगी इन्फिनिटी के ऊपर। इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे बनेगी तो हाईली मैग्नीफाइड भी होगी। इमेज क्या है, हाईली मैग्नीफाइड, मतलब बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट के साइड से। तो ये 5 केसेस हैं कन्वेक्स लेंस पे, जिन पांचों के पांचों केसेस में इमेज कैसी बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है। साइज इमेज का डिफरेंट डिफरेंट है। वो हम पांचों केसेस को एक टेबल के अकॉर्डिंग एक साथ देखते हैं ताकि हमें याद हो जाए। तो सबसे पहले है, ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पर बनी थी और सारी की सारी रेज ऑफ लाइट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर मिल गई थी। तो जो साइज है इमेज का वो क्या है, पॉइंट। और नेचर क्या है इमेज की, रियल है और इमेज इन्वर्टेड है। नेक्स्ट है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, 2F1, इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में कहीं भी है तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन F2 एंड 2F2। डिमिनिश्ड होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। थर्ड केस है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2F1। जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, 2F1 के ऊपर है तो इमेज भी कहाँ बनेगी, 2F2 के ऊपर बनेगी। और इमेज क्या होगी, सेम होगी, जो भी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा उसकी। और क्या होगी, रियल भी होगी और इन्वर्टेड भी। फोर्थ केस है, when the object is between 2F1 and F1। ऑब्जेक्ट कहाँ है, 2F1 और F1 के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगी, 2F2 से परे। कैसी होगी, मैग्नीफाइड होगी, मैग्नीफाइड और रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। और लास्ट ये क्या आ गया हमारे पास, पांचवा केस क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट F1। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, F1 के ऊपर है तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड होगी, रियल होगी और
इनवर्टेड होगी। तो पहला केस और पांचवा देखें, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट फोकस पे है, इमेज इन्फिनिटी पे, एक दूसरे के उल्टे हो गए। आगे है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f1। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में है तो इमेज कहाँ है, f2 और 2f2 के बीच में बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट 2f1 पर है तो इमेज 2f2 पर ही बनेगी। 2f1 पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज लेंस के दूसरी साइड सेम डिस्टेंस पर जाकर 2f2 पे बनेगी, तो सेम ही साइज होगा इमेज का भी। और फोर्थ में क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1 एंड f1। अब ऑब्जेक्ट f2 f1 और f1 के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगी, 2f2 से परे बनेगी, मैग्नीफाइड होगी। मतलब इमेज का डिस्टेंस जितना बढ़ता चला जाएगा उतना उसका साइज भी बड़ा हो जाएगा। तो ये 5 केसेस हैं कन्वेक्स लेंस के, जिनके केस में इमेज क्या है, रियल बनती है। रियल मीन्स रियल इमेज फॉर्मेशन इज हैपन व्हेन द रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट। कि इन केसेस में रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करती हैं एक पॉइंट के ऊपर, इसलिए इमेज रियल यानी कि वास्तविक बनती है। अब एक केस ऐसा भी है कन्वेक्स लेंस का जिसमें इमेज रियल नहीं बनती, इमेजिनरी होती है। उसको जब ऑब्जेक्ट कहाँ लाई करता है, f1 और o के बीच में लाई करता है, तो उस केस में इमेज फॉर्मेशन क्या होगी ये देख लेते हैं। अब ये आ गया हमारे पास कन्वेक्स लेंस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। अब रे ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट लाई करता है, ये f1 है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ इनके बीच में लाई करता है। तो जो रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से पैरेलल जाएगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ है, प्रिंसिपल फोकस से होके गुजरेगी। और जो दूसरी लाइट है जो ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरेगी वो क्या है, सीधी निकल जाएगी। अब हम इन दोनों को जब देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में ये बढ़ता ही जा रहा है। जो दोनों रेज ऑफ लाइट है इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है। तो इट मीन्स ये आगे तो कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर हम इनको पीछे बढ़ाकर देखें तो ये पीछे यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर ये रेज ऑफ लाइट एक दूसरे से मिलती हुई दिखाई देंगी। ये मिलेंगी नहीं, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि ये एक दूसरे से मिल रही है। तो इमेज कहाँ बनी, देखिए एक्चुअली यहाँ जब हम देख रहे हैं तो इन दोनों का डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये आगे तो कहीं जाकर मिलेंगी नहीं। इसलिए हमने इनको जब देखा तो ये देखा कि ये बढ़ाकर जब देखा तो ये पीछे कहीं लेंस के उसी साइड में ऑब्जेक्ट के पीछे मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो इस पोजीशन पर क्या है, इमेज फॉर्मेशन होगा। अब इमेज f1 से परे बन रही है, यानी कि सेम साइड ऑफ द लेंस इमेज फॉर्मेशन होगा जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है। अब क्योंकि रेज ऑफ लाइट एक्चुअली तो मीट नहीं कर रही एक दूसरे से, बट वो मिलती हुई प्रतीत हो रही है, दिखाई दे रही है, भ्रम हो रहा है ये, तो इट मीन्स वो क्या है, इमेज कैसी है, वर्चुअल। नेचर ऑफ इमेज कैसा है, वर्चुअल है। अब क्योंकि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन रही है तो वो क्या है, इरेक्ट है। इरेक्ट मीन्स सीधी। तो इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है, और पोजीशन क्या है इमेज की, इमेज की पोजीशन क्या है, f1 से परे, यानी कि ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, साफ दिखाई दे रहा है, हाईली मैग्नीफाइड है इमेज। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन f1 एंड o। ये एक अकेला केस है कन्वेक्स लेंस का जिसमें इमेज जो है वो क्या है, वर्चुअल है, रियल नहीं है, इरेक्ट है, सीधी है। तो इसे ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसकी पोजीशन क्या है, f1 से परे है। तो आज हमने जो कंसेप्ट किए, लेंस के बारे में हमने जाना, टाइप ऑफ लेंसेज, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज एंड image formation in convex lens. Thank you. Have a nice day.